सबै उत्तराखंडी भाई बहन का मैं प्रताप राव लग प्यार भरी नमस्कार। तो भाई बहनियों, आशा करनू कि आप सब लोग ठीक ठाक होने ला और मजे में होने। तो उत्तराखंड जानकारी उत्तराखंड इतिहास पहाड़ी भाषा में फिर शुरू कर लीनू बाद में उनन वो छ मतलब उत्तराखंड सामयिकी उत्तराखंड मंत्रिमंडल केदारनाथ मंदिर क्षेत्रक पुनर्निर्माणक मंजूरी दी। और फिर उत्तराखंड मंत्रिमंडल में वर्ष 2013 में आई बाढ़ बड़ी तबाह हुई केदारनाथ मंदिर चारों ओर वीक आसपास और इलाका पुनर्निर्माण कार्य लीजी ब्लूप्रिंट का मंजूरी 20 अक्टूबर 2014 का देछी। और ब्लूप्रिंट का राज्यक आपदा प्रबंध विभाग तैयार करो छ और यह फैसला ले करी गयो छी कि पुनर्निर्माण कार्यक जिम्मेदारी बद्री केदार मंदिर समिति का दी जाए। और जो कि इन कार्य का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ परामर्श करना के बाद शुरू करेल। और मंदिरक चारों तरफ पुनर्निर्माण कार्य 6 चरण में करी जाल। और यह तहत रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के बीच ले और बढ़िया सड़क जो छू बनाई जाल। और हिमालयक यह मंदिरक के 50 मीटरक दायरा में पहले प्रकारक निर्माण कार्य का अनुमति न हुई। और सभी निर्माण कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI के सिफारिशों के आधार पर करी जालो। और फिर बाद में सिलिका ढोलक प्रयोग करने वाले उद्योगों पर समिति गठित हुई। और उत्तराखंड सरकार राज्य अपर मुख्य सचिव S राजू जी ना अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठन 8 अगस्त 2014 के करो छ। और मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी ना अध्यक्षता में भेजी बैठक में यह समिति के गठन फैसला ले करी गयो छी। और समिति अन्य सदस्य श्रम स्वास्थ्य वन खनन और उद्योग सचिव ले हल। और यह समिति का अपन रिपोर्ट गठनक 2 माहक भीतर सौंपणक ले कई गयो छी। फिर बाद में समिति कार्य यह समिति कार्य राज्य में सिलिका ढोलक प्रयोग करने वाले उद्योगों का विस्तृत सर्वेक्षण करण छू। और यह के अलावा समिति के सिलिका ढोलक प्रयोग करने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों स्वास्थ्य के लिए जाँच आयोजित करण छू। और यह स्वास्थ्य जाँच में यह पता लगी जाल कि कर्मचारी कहीं सिलिका ढोलक संपर्क में ओणा वाल सिलिकोसिस या अन्य श्वसन संबंधी बीमारी बेटी तो ग्रस्त निहती। और अगर कोई कर्मचारी कोई ले प्रकार श्वसन संबंधी बीमारी या सिलिकोसिस बेटी ग्रस्त पाई जनन तो उनका उचित चिकित्सा साथ साथ पुनर्वास के लिए सुविधा प्रदान करी जाए। और यह उद्देश्य का लेजी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नोडल अधिकारी ले बनाई जालो। और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सिलिका ढोलक प्रयोग करने वाले उद्योगों पर नज़र रखन छू। फिर बाद में उत्तराखंड सरकार किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना का मंजूरी दी। और उत्तराखंड सरकार कैबिनेट में 5 जून 2014 का किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना का मंजूरी दे छी। और यह योजना 15 अगस्त 2014 बेटी प्रारंभ यानी कि शुरू है गे छी। और किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के तहत राज्य में 2 हेक्टेयर तक भूमि पर खेती करने वाले किसानों के रुपया 800 प्रति माह पेंशन देने के लिए प्रावधान करी गयो छी। और उत्तराखंड यश करने वाले देशक पहल राज्य छू। और विदित हूँ कि वर्तमान में उत्तराखंड में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वाल कांग्रेस पार्टी की सरकार छी। और हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु उत्तराखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना केंद्र सरकारक घोषणा। और कि फिर केंद्र सरकार रैली हिमालय संबंधी अध्ययन हेतु उत्तराखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना घोषणा कर रखी। और यह घोषणा मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी ने
नई दिल्ली में आयोजित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा राज्य सचिवना सम्मेलन में 17 जून 2014 का करक्सी और यह विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संकायों के लिए प्रावधान रखी गई थी और केंद्र सरकार हिमालय तकनीकी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के साथ ही वर्ष 2014 के अंत तक एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय एवं हिमालय पर राष्ट्रीय मिशन व हिमालय स्थिरता कोष हिमालयन सस्टेनेबिलिटी शुरू करने के लिए घोषणा कर रखी और केंद्र सरकार हिमालयी तकनीकी पर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के साथ ही वर्ष 2014 के अंत तक एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय हिमालय पर राष्ट्रीय मिशन हिमालय स्थिरता कोष केंद्रीय मानव संसाधन विकास HRD मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी के अनुसार यह विश्वविद्यालय में श्रेष्ठतम अध्यापकनक नियुक्ति करी जाए और लीजिए भारत में ही नहीं विदेश में विशेषज्ञ के लिए शामिल करी जालो और यह में न सिर्फ पर्याप्त संख्या में हिमालय संबंधी विषय जानकार तैयार हाल और बल्कि यहाँ उच्च स्तरीय शोध ले है सकाल और वी फिर यह तरह कोई ले संसाधन विश्वविद्यालय देश में न हतीन और फिर बाद में विश्लेषण जबकि हिमालय पर न सिर्फ ग्लेशियर तेजी बेटी पिघलना और बल्कि यहाँ उपलब्ध रोणीवाल वनस्पतियों में ले भारी कमी उड़ेज और यह दशा में यह विश्वविद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण हल फिर बाद में तीर्थस्थल सुरक्षा में वृद्धि राज्य में प्राकृतिक आपदा आशंका का देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रसिद्ध स्थल मार्ग में राज्य आपदा राहत बलक कर्मियों का तैनात करने का निर्णय ली गई थी और यह तैनाती के माध्यम मई 2014 में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पहली सुरक्षा तंत्र का मजबूत करण छू विदित छू की भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना करने के बाद उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक आपदा बड़ी त्वरित गति का निपटना लेजी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलक गठन के वर्ष 2013 में मंजूरी देगी थी और एक तहत 6 कंपनियां गठित करी गया थी जनन में 2 गढ़वाल में तथा 2 कुमाऊं में रोल और 2 अन्य जरूरतों के अनुसार स्थानांतरित होते रोल राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलक मुख्यालय देहरादून में छू। तो अगली वीडियो फिर मुलाकात हुई तब तक मैं प्रताप रावल का आज्ञा दियो। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।